1252 करोड़ की बारिश, चुनावी साल में धामी का मेगा दाव, विकास या सियासी गेम, कुंभ से लेकर पहाड़ तक पैसा ही पैसा, एक फैसले से हिली पूरी सियासत, अंदर क्या है प्लान? खुल गई विकास पोटली या वोट का मास्टर स्ट्रोक? 1252 करोड़ पर उठे बड़े सवाल। क्या चुनाव से पहले खुल गई है खजाने की तिजोरी? क्या उत्तराखंड में विकास की आंधी आने वाली है या फिर ये सब एक बड़ा सियासी दाव है? देवभूमि से आई इस खबर ने हर किसी का ध्यान खींच लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक झटके में 1252 करोड़ रुपए की विकास पोटली खोल दी है। चुनावी साल में इतना बड़ा बजट अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इस रकम का सबसे बड़ा हिस्सा कुंभ मेला 2027 की तैयारियों पर खर्च किया जाएगा, जहां हरिद्वार को भव्य और आधुनिक बनाने की योजना तैयार की गई है। हर की पौड़ी जैसे पवित्र स्थल के विकास के लिए 69 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी गई, जिसमें गंगा कॉरिडोर, पाइपलाइन, जल आपूर्ति, सड़क सुधार और बिजली लाइन शिफ्टिंग जैसे बड़े काम शामिल है। यानी आस्था के इस केंद्र को अब एक नए रूप में पेश करने की तैयारी है, ताकि आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। लेकिन कहानी सिर्फ हरिद्वार तक सीमित नहीं है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के पुनरुद्धार के लिए 115 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। वहीं टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड बनाने के लिए 56 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई, जिससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार अब सीमांत इलाकों को भी नजरअंदाज नहीं कर रही। पिथौरागढ़ के धारचूला में कैलाश मानसरोवर मार्ग पर एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इग्लू होम स्टे के लिए 4.67 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो उत्तराखंड को एक नए तरह के पर्यटन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यानी अब सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि एडवेंचर और साइंस टूरिज्म भी राज्य की पहचान बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। विकास की इस बड़ी तस्वीर में शिक्षा और मानव संसाधन को भी अहम स्थान दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 446 करोड़ रुपए और अशासकीय महाविद्यालयों के वेतन भुगतान के लिए करीब 78 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके साथ ही 70 विधायकों को 5 करोड़ रुपए प्रति विधायक के हिसाब से कुल 350 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई है, जिससे क्षेत्र विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये विकास की असली रफ्तार है या चुनावी साल में जनता को साधने की रणनीति। शहरी विकास के मोर्चे पर भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। लोहा घाट में पार्किंग निर्माण, टनकपुर में पुलिस आवास, देहरादून के रायपुर क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्य और हरिद्वार में पेयजल वितरण प्रणाली के पुनर्निर्माण जैसे कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने 56 करोड़ से ज्यादा का बजट शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए तय किया है, जिससे शहरों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। वहीं उत्तराखंड जैसे आपदा संभावित राज्य के लिए आपदा प्रबंधन पर भी फोकस किया गया और सभी जिलों के लिए 13 करोड़ रुपए की आपदा न्यूनीकरण निधि जारी की गई, ताकि समय रहते नुकसान को कम किया जा सके। कुल मिलाकर 1252 करोड़ रुपए का ये बजट उत्तराखंड में विकास की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है, जिसमें कुंभ की भव्यता से लेकर पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर क्षेत्र को शामिल किया गया है। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। क्या ये फैसले वास्तव में राज्य के भविष्य को मजबूत करेंगे या फिर चुनावी साल में किया गया एक बड़ा सियासी गेम प्लान साबित होगा? आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं और जनता को इसका कितना फायदा मिलता है।